If you look around your organization, you will see only a few people achieving astounding success, while the rest may be as talented, they don't reach this pinnacle of success. Why is it so? What is it that these young achievers or achievers do differently that others cannot? In this video, we will analyze 5 such qualities, 5 such attributes that you can develop to stay ahead in the competition and achieve the kind of success you always want. So stay tuned. दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी सक्सेस एग्जेम्पलरी होती है और बाकी लोग जो हैं शायद उतने ही टैलेंटेड है लेकिन वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स शेयर करूंगा जो अगर आपने डेवलप कर ली तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। फर्स्ट, ऑन टाइम एवरी टाइम, और इन अदर वर्ड्स इट्स कॉल्ड पंक्चुअलिटी। हमेशा पंक्चुअल रहिए मीटिंग्स पे। अगर आप कोई मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कीजिए कि मैं 5 मिनट लेट रन कर रहा हूँ या मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन करूँगा, बट कीजिए, डोंट जस्ट हाइड अवे। और अगर आप इस मीटिंग में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और आपको पहले से पता है, आप आइदर इस मीटिंग को कैंसिल कीजिए, डिक्लाइन कीजिए या स्टेक होल्डर्स को बताइए कि मैं ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। सिंपली डोंट हाइड अवे। What this does is it creates a negative impression अगर आपने इस तरह से नहीं करा। और अगर आप ऑन टाइम एवरी टाइम रहेंगे, it creates a very very unique shine on your professionalism. And you know what interesting thing about this? Being on time every time doesn't require any special talent. It just requires you to understand and value and respect others' time and your time too. If you can do that, on time every time can become a habit. Second point, it's called accountability. Friends, accountability को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप एक कुक हैं और आपके साथ 2 असिस्टेंट हैं, और एज ए कुक आपको खाना बनाना है लेकिन उसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, और इसके लिए आपको आपके असिस्टेंट को बोलना है कि आप इंग्रेडिएंट लेके आओ। तो आपके असिस्टेंट जाते हैं मार्केट, इंग्रेडिएंट लेके आते हैं, लेकिन वो टाइम से नहीं ला पाते, आप पता नहीं किस क्वालिटी का लेके आते हैं, और आप खाना बनाते हैं और खाना अच्छा नहीं बनता है। इस केस में आप कभी भी यू कैनॉट पुट द ब्लेम ऑन योर असिस्टेंट्स बिकॉज यू आर अकाउंटेबल, योर हेड इज इन द लाइन। अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी समझ ली तो आप हमेशा समझ जाओगे कि व्हेन यू हैव टू इंस्ट्रक्ट योर असिस्टेंट्स, यू शुड हैव टोल्ड देम अबाउट द टाइमलाइंस and about the quality of the vegetables to be procured. तो accountability जो है ये इतना strong है, and you will not find many people taking accountability for their actions. It's an absolutely beautiful quality and attribute to have to increase your professionalism. The third one is called ownership mindset. ये आपने ये इसके बारे में बहुत सुना होगा, सो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपके घर में कोई फंक्शन आपको अरेंज करनी है, तो क्या आप वेट करोगे कि सारे वेंडर्स जो हैं वो अपने आप आपके पास आ जाएं, अपने आप आपको कोटेशन दे दें और अपने आप सारा काम कर ले? ऑफ कोर्स नॉट, दिस विल नेवर हैपन। इट्स योर फंक्शन, सो यू विल हैव टू डायल इन ऑल दिस वेंडर्स, नेगोशिएट विद देम, पुट आउट योर टर्म्स एंड कंडीशंस, अग्री विद देम, एंड देन ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन सुपरवाइज देम। दिस इज कॉल्ड ओनरशिप माइंडसेट। और इंटरेस्टिंगली, ये जब आप अपने खुद के फंक्शंस के लिए करते हो, you do it on your own. You don't need anybody to push you to do this, right? This is exactly what you need to replicate at work. You need to have a ownership mindset at work. जो भी काम आपको दिया जाए, आप वो काम को अपना काम समझ के कीजिए, and then you will see you make every possible attempt, every possible effort to make it really work. You will not look for excuses, but in fact find out ways in which you can get this work done. The fourth point is called hands on. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप शायद एंट्री लेवल पे हो, मिड लेवल पे हो, लीडर लेवल पे हो, बट दिस थॉट ऑफ बीइंग हैंड्स ऑन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। नाउ व्हाट डज हैंड्स ऑन मीन? अगेन लेट मी टेक अ वेरी ट्रिवियल एग्जांपल. सपोज देयर इज अ वाटर बॉडी
और मुझे उस वाटर बॉडी का डेप्थ नापना है। ऑफ कोर्स द मोस्ट हैंड्स ऑन वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि पानी के अंदर जंप मार लो और उसके नीचे जाके देख लो कितना गहरा है, बट दैट्स नॉट हैंड्स ऑन, दैट्स बीइंग फुलिश। हैंड्स ऑन क्या है? हैंड्स ऑन है कि आप उस पानी का मेजरमेंट कैसे करोगे। विल यू गेट अ फैथोमीटर टू मेजर इट, विल यू गेट अ प्लम लाइन टू मेजर इट, कैसे टूल्स यूज़ करोगे, टेक्निक्स यूज़ करोगे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ हैंड्स ऑन। अगर सीधे शब्दों में बताया जाए, हैंड्स ऑन मीन्स दैट you have complete knowledge of what you are working on. At any point of time when your supervisor asks you about your work, you should be able to pull out the status of your work just like that. That shows you are on top of things. Hands on का एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं detail oriented. So devil is in the detail. So जितना आप hands on रहोगे, जितना आप detail oriented रहोगे, आप उतना ज़्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने टीम के लिए एसेट बनोगे। एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। हैंड्स ऑन का मतलब ये नहीं कि मैनेजर अपने टीम मेंबर का काम कर ले, दैट्स नॉट बीइंग हैंड्स ऑन। ओके, हैंड्स ऑन का मतलब है हर एक आदमी अपने लेवल के हिसाब से, अपनी प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से अपने काम को सही से समझे और अपने काम के टॉप पे रहे। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हैंड्स ऑन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव ए एड वैल्यू माइंडसेट। एड वैल्यू माइंडसेट क्या है? छोटा से छोटा चीज़ हो या बहुत ही इम्पैक्ट वाला एक्टिविटी हो, चाहे कैसा भी एक्टिविटी हो, इफ़ यू कैन ऐड वैल्यू टू दैट देन देर इज़ नथिंग लाइक इट। बहुत साल पहले मैं जब एक ट्रेनिंग में था तो वहाँ पे जो मेरे ट्रेनर थे, जो फैसिलिटेटर थे, उन्होंने मुझे एक एग्जांपल बताया था। उन्होंने बोला कि मैंने एक मेरे टीम मेंबर को प्रिंट लेने के लिए बोला, प्रिंट आउट्स ऑफ पेपर्स। So then this guy goes and takes the printout and comes back and hands it over to him. Now he said that there are many value adds that you can do to a mundane job like printing. For example, वो स्पेल चेक कर सकता था और वो उसको देख सकता था कि उसको प्रिंट दोनों साइड पे लेना है या दोनों पेज में लेना है, मतलब वन बैक साइड और फ्रंट साइड पे लेना है या 2 पेजेस में लेना है। He could have done some stapling also at 45 degrees so that flipping of the printouts is easy. तो पॉइंट ये है कि छोटा से छोटा एक्टिविटी हो या बड़ा से बड़ा एक्टिविटी हो, वैल्यू ऐड करना पॉसिबल है। What you need is a very observant eye and a willingness to add and improve the activity that you are assigned to. अगर आपने ये चीज़ कर ली, आपके अंदर ऑटोमेटिक ये माइंडसेट आ जाएगा कि आप हर एक चीज़ जो आपको असाइन होती है उसको आप बेहतर तरीके से करना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई गेव यू 5 टिप्स, 5 क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स, कुछ भी कह ले आप इसको, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, जो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि इट्स गोइंग टू पुट दैट प्रोफेशनल कोशेंट, दैट शाइन ऑन योर प्रोफेशनलिज्म। इनको फॉलो कीजिए और आप खुद ही देखेंगे हाउ इम्पैक्ट एट योर वर्क प्लेस इज चेंजिंग फॉर यू। आई होप टुडेज वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड you have some learning takeaways. Stay tuned for more videos like this on workplace, because I talk a lot about workplace, work, professionalism and life. Thank you so much for watching.